कहानियां से कहानियां नहीं होती, हर पल एक जंग का पैगाम होती है। हर एक सीन में जब छुपा हो दर्द, इमोशन या फिर सस्पेंस, तो आप समझ लो कि आप किसी नॉर्मल की ड्रामा को नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो एक जबरदस्त एक्शन से भरा पड़ा, थ्रिल से भरा पड़ा एक कोरियन ड्रामा। ऐसे ही 7 बढ़िया के ड्रामा मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। शुरू करते हैं। लोरी एक ऐसा कोरियन ड्रामा जो अपने रिलीज होते से ही नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड करना चालू हो गया था और ये आज भी नेटफ्लिक्स का सबसे बेस्ट रिवेंज कैटेगरी का के ड्रामा है और आज भी ये ट्रेंड करता है। इसकी स्टोरी फोकस करती है हमारी मेन फीमेल लीड के ऊपर, जिससे अपने हाई स्कूल के दौरान इतना ज़्यादा बुली किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती। उसे जला दिया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है हर एक दिन, हर एक समय जब जब वो उनके सामने होती है। और हाई स्कूल के बच्चे, अमीरों के बच्चे इस कदर तक बुली करते कि उसके माँ बाप पैसों के बलबूते पे छीन लिए जाते। उस दिन वो डिसाइड करती कि मैं बड़ी होकर इनसे बदला लूंगी, और वो जिस कदर इनसे बदला लेती, रिवेंज लेती, भाई वो आपको सच में बूज़बम्प्स ला देगा। ये सीरीज वन वर्ड में एक मास्टरपीस है और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो जरूर देखना। सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स ये कोरियन ड्रामा फोकस करता है 80s के समय में, जहाँ पर कोरिया और जापान की वॉर चल रही होती है और जापान कोरिया के ऊपर लीड कर चुका होता है, यानी कि राज कर रहा होता है। वहीं पर हमारा ली नाम का कैरेक्टर शहर से निकलकर गांव में जाता है और वहां जाने के बाद में वो डाकुओं की टोली को ज्वाइन कर लेता है, जिसे बैंडिट्स कहा जाता है। अब वो क्यों ज्वाइन करता है और उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि आपको एक ड्रामा देख के जाननी पड़ेगी। अब वो ये चीज ज्वाइन करने के बाद में जो चोरी करते हो डाकुओं के ग्रो ना, वो सीधे जापान और कोरिया की वॉर पे इफेक्ट डालती है। अब वो क्या चोरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, भाई वो देख के आपको कसम से मजा आ जाएगा। और खासकर इसके एक्सपेंसिव सीक्वेंसेस, भाई इसका एक्शन नेक्स्ट लेवल है जो आपको सच में मजा ला देगा, बूस्ट बम्स लाएगा हर एक सीन। और जिस तरीके से इसकी चोरी दिखाई गई है, खासकर ट्रेन वाला सीक्वेंस, मजा ला देगा आपको। नेक्स्ट भी के ड्रामा की बहुत बात होगी, चलो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करते हैं। फर्स्ट रिस्पोंडर, इसकी स्टोरी फोकस करती है हमारी पैरामेडिक्स, पुलिस और फायर फोर्स के ऑफिसरों के ऊपर, यानी कि हमें तीनों डिपार्टमेंट में से एक ऑफिसर देखने को मिलता है और वो तीनों लोगों ने हर एक एपिसोड में एक नया केस सॉल्व करते। अब ये तो हर एपिसोड में एक नया केस सॉल्व करते, वो तो आपको थ्रिल देगा ही देगा, पर ये जब केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि भाई ये केसेस तो किसी माफिया से जुड़े हुए, और वो आम माफिया नहीं, वो बिग माफिया। वो ये धीरे धीरे जैसे जैसे केस सॉल्व करते जाते हैं उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंचते जाते हैं, और वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि माफिया इनके पीछे और ये लोग खुद माफिया के पीछे। जो थ्रिल, जो ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो एक्शन प्रेजेंट किया गया है इस स्टोरी में, भाई आपको कसम से मजा ला देगा। K2 ये स्टोरी फोकस करती है हमारे मेन डिटेक्टिव के ऊपर, जहां पर उसकी बॉडी स्विच हो जाती है क्रिमिनल से जिस केस को सॉल्व कर रहा होता है, पर हमें पता चलता है कि भाई उस क्रिमिनल ने कोई कांड नहीं करा है, यानी कि कोई मर्डर नहीं करा, उसे जस्ट फंसाया गया है। अब वो जो क्रिमिनल है जो डिटेक्टिव की बॉडी में, उसे ये तक ढूंढना है कि भाई उसे किसने फंसाया और उससे रिवेंज भी लेना। और हमारी डिटेक्टिव की एक अलग ही स्टोरी, मतलब जब आप ये सीरीज देखोगे आपको लगेगा बहुत नॉर्मल है भाई की बॉडी स्विचिंग और ये सब, पर भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से इसमें बताया गया है, भाई आप सच में देख के इसके फैन हो जाओगे। इसके अंदर आपको डबल धमाल, डबल फन देखने को मिलेगा, साथ में एक बॉडी की 2 स्टोरी है। आप सच में भाई इस सीरीज के फैन हो जाओगे जब आप इसे देखोगे। लगती तो नॉर्मल है पर है नहीं। सीरीज फोकस करती है 2 फाइटर के ऊपर जो कि एक रिंग मैच के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं, पर वहीं से इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब दोस्ती होने के बाद में कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो फाइटर रहता है उनमें से ही एक, वो उसकी माँ को एक लोन शार्क स्कैम कर देता। मतलब उसकी माँ सिर्फ अपनी दुकान के लिए एक लोन लेती है शार्क से, और वो क्या करता है, स्कैम करता है। वो 1 करोड़ दे के पेपर में 2 करोड़ लिख देता है और उसका ब्याज भी बढ़ा देता है और डेट भी कम कर देता है कि मतलब तुम्हें इस तारीख से पहले देना पड़ेगा। अब वो उस स्कैम में हमारी हीरो की माँ भी फंस जाती है। अब कैसे ये दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं, उसके ऊपर के ऊपर भी कोई है, और वो जिस तरीके से स्कैम कर रहा है पब्लिक के साथ में, देख के कसम से मजा आता है। और इस स्टोरी में आपको कसम से भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स और फाइट और एक्शन जो देखने को मिलेगा, भाई कसम से मजा ला देगा। ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस वाली सीरीज है, जहाँ पर 2 इंसान लड़ते 100 से एक सीन में, वो तो भाई आपको कसम से मजा ही ला देगा। फ्लावर ऑफ इविल ये कोरियन ड्रामा फोकस करता है हमारी मेन फीमेल डिटेक्टिव के ऊपर, जो कि अपनी फैमिली से ये नहीं बताती कि वो एक डिटेक्टिव है, छुपा कर रखती है। ना उसके पति को पता होता है, ना उसके बच्चे को पता होता है, पर होता कुछ ऐसा है कि एक दिन उसे एक बहुत बड़ा केस मिलता है, जो केस वो सॉल्व करती है। और जैसे जैसे वो केस सॉल्व करती रहती है, उसे और पुराने केसेस भी मिलते जाते हैं, और वो जैसे जैसे केस ओपन करती है, उससे कहीं ना कहीं उसके लिंक उसके पति से कनेक्ट होने लग जाते हैं, यानी जिसने वो क्राइम करा है वो कहीं ना कहीं उसके पति जैसा रहता है। अब भाई वो किस तरीके से बताने लगती है कि उसका पति क्रिमिनल है कि नहीं, अगर वो है तो उसने ये सब चीज क्यों करी, और वो इसके साथ में इतने साल से कैसे रह रहा। भाई इसकी स्टोरी आपको कसम से इतने ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे भाई कि कितने ट्विस्ट एंड टर्न है भाई इस स्टोरी में। इतना थ्रिल,
इतना एक्शन भाई कसम से मजा ला देगी। माय नेम द लास्ट सीरीज वो डेफिनेटली इज अ मास्टरपीस, क्योंकि भाई ये एक ऐसी सीरीज है भाई जो मेरे बहुत करीब है, जहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसके पिताजी को उसके सामने ही मार दिया जाता है। अब उसे सिर्फ इतना पता होता है कि भाई किसी ने उसके पिताजी को मारा है और वो उसी के गैंग में से या फिर कोई पुराना बंदा। अब वो जो चीज करती है उसके पिताजी के मर्डरर को ढूंढने के लिए भाई कसम से तुम्हें मजा ला देगी। और तुम्हें आग शुरू में ही पता चल जाए कि कौन खूनी है, उसके पिताजी को किसने मारा। पर भाई उसको जिस तरीके से शोकेस किया गया भाई, लास्ट तक जो प्रेजेंट किया गया भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब इसकी स्टोरी इतनी गजब है कि आपको पता है कौन खूनी है, पर आप फिर भी इसे देखोगे। ये सीरीज तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओगे तुम्हें इन सातों में से कौन सा कोरियन ड्रामा पसंद आया और कौन सा और ऐड करना चाहिए था मुझे इस लिस्ट में। कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय, सायोनारा। बस वही किया जो बोला गया। तुम ये बताओ, मुझे मारने की कोशिश करने वाले को कैसे उड़ा?